एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मैंने गोरे रंग के ऊपर कहा, आपने उसको साइकोलॉजी के ऊपर कह दिया, पर मेरा उसका कंक्लूजन जाने का ये मतलब था कि गोरे रंग के ऊपर आकर्षित होना और खुद को गोरे रंग की तरह एक करने की कोशिश करना एक अलग बात हो जाती है। तो मैं इसी एग्जांपल से आपको ले जाना चाहता था कि पिछले संवाद में भी कुछ जो एक जस्टिस सिस्टम में आपने कहने की कोशिश की, हाँ, तो इसमें आपको जैसे जो कि बोलना है वो आप बोल दीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर विषय से भटक जाए तो फिर आप इधर उधर हो जाएं। जो मुख्य बात है उसे बोल दीजिए पहले। पहले एक मुद्दा मुख्य क्लियर बात कर लीजिए, फिर दूसरे मुद्दे पर बात कीजिए। हाँ। नहीं, ऐसे ही कहने की कोशिश की मैंने। हाँ, तो पहले मैं कुछ एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे। पहले मेरा एक सजेशन ये है कि आप जो भी हमारे हमको भी एक मौका मिला, जैसे कि आपको कॉल करने के लिए, दूसरों को भी एक मौका दीजिए। जैसे कि आपने फ़ोन नंबर ऐसा डाल दिया तो वे भी आपको संपर्क करें, और उनके भी एक मैं संवाद भी सुनना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो भी हो। और कभी कभार लाइव कौन भी आने की कोशिश। हाँ, कौन? कोई भी हो, आपके सब्सक्राइबर्स जो है, जो 8,000 सब्सक्राइबर्स है, उनमें से कोई भी एक लाइव आ सकता है। लाइव आके आपने उनके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर हाँ, राउंड। तो मैंने इसके लिए टाइम 9:30 रखा है। मैंने 9:30 कह रखा है कि 9:30 कोई मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन जब मन तब नहीं, करेगा किंतु तभी ना आपने होगा। मैं तब फ्री नहीं ना हूँ कि हर समय कोई कभी भी कर दिया कॉल। ये बात ऐसा सही नहीं हो है, सकता कभी है ना। कभार उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, किंतु जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन जो भी एक अपने जिज्ञासा है वो आके कंप्लीट कर सके संवाद में भी, उनके एक संवाद वो भी एक हाँ, मैंने सुनना भी एक दो बार मैंने उसमें वो भी किया है। हाँ, चाहिए। डिस्क्रिप्शन में डाला है कि भाई जिनको संपर्क करना है वो 9:30 रात्रि को कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी किया, लाइव आने की कोशिश कीजिए। लाइव असल में आता उसके है ना लिए ऑप्शन। लाइव की समस्या अलग है ना। हमारे यहाँ एक तो इंटरनेट नहीं है, दूसरा मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ओ, हाँ, तो उसमें लाइव फिर आना मुश्किल हो जाता है। एक और सजेशन ये भी है कि जहाँ पे आपने प्रीवियस वीडियो डाला के, पहले वीडियो 3 साल, 2 साल जिस विषय पे आप संवाद जो भी एक डाले थे, वीडियो अपलोड किए थे, उनके एक कॉन्ट्रडिक्शन में जब आप उसी विषय पे वर्तमान समय पे करते हैं, तो कहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है। मेरा नहीं, एक वह कुछ सजेशन ये विषय से अलग। देखिए, अलग अलग संदर्भ में भी किसी किसी का मीनिंग अलग निकलता है। जब संदर्भ बदल जाते हैं, कौन किस इरादे से पूछ रहा है, कहाँ क्या कहा जा रहा है, नहीं नहीं, तो पूछने वाली बात नहीं, वो अलग है। जहाँ पे आप खैर, आप अपनी बात देख, कहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। आप इधर उधर की बात बोल रहे हैं बहुत। मैं जो एक आपको मुझे सजेशन। कहना था वह कहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, फिर रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे देखिए, संक्षेप में कहने के लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हम्म। जहाँ पे लंबी संवाद हो जाएगी तो इधर उधर चले जाएगा। हाँ, एक और 3 वीडियोस मैंने कल ही देखे, जहाँ पे मुझे एक अपनी बात कहने के लिए एक मौका चाहिए। जैसे कि आपकी प्रीवियस सब्सक्राइबर एक लेडी थी ना, वो एक अर्चना करके, हम्म। तो उनके एक जीवन में कुछ हुआ था, तो उसके तहत भी मैं कुछ अपना ही एक अनुभव भी जोड़ना चाहता हूँ उसके तहत। आपने एंटीनेटल किया था ना, एक आचार्य प्रशांत के, तो उसके ऊपर भी मैं कुछ कहूँगा। और ये नपुंसक मुद्रा भी आपने डाला था, तो इस 3 विषय में मैं कोशिश करूँगा। एक विषय जो आज भी एक मुझे। विषय निपटा लीजिए, बाकी विषय हाँ अलग दिन रखिए। आज हाँ, किसी एक मैं चीज पर आप कर लीजिए चर्चा, जिस पर भी करना चाहते हैं। हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने जस्टिस सिस्टम की बात की, जहाँ पे आपने कहा डिस्प्रपोर्शनेट एक
पनिशमेंट होता है, जहाँ पे आज तक ये नहीं तय हो पाया कि किस पनिशमेंट के तहत कितना एक ये मिले। तो एक मैं सामान्य उदाहरण देके उसे स्टार्ट करना चाहूँगा। पहले तो हमें स्कूल कॉलेज में ही देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में बच्चों को डिस्प्रपोर्शनेटली पनिशमेंट भी मिलता है। उसके एक जहाँ पे होमवर्क ना किया हो, जहाँ पे कुछ बच्चे अचानक डिस्टर्ब करके कुछ ये करने की कोशिश की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, और कुछ जगह ऐसा भी होता है कि इधर उधर बातें हो जाती है जहाँ पे दूसरे स्टूडेंट चुगली कर देता है उसके ऊपर, तो इसमें भी कुछ डिस्प्रपोर्शनेट एक पनिशमेंट होता है। स्कूल कॉलेज में पनिशमेंट इसलिए एक किया जाता है कि जहाँ पे उनके एक सीरियसनेस आ जाए पढ़ाई के ऊपर, जहाँ पे वो होमवर्क को सीरियस लेने की कोशिश करे। किंतु अक्सर देखा जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में भी स्टूडेंट या लेक्चर हो डिस्प्रपोर्शनेटली उनको मार देते हैं, उनके परिवार के ऊपर गाली देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर ही शुरुआत इसलिए यहाँ हो जाता है। और ये भी देखिए, इसके असर ये होता है कि बच्चे उस पनिशमेंट को भागने के लिए अनेक एक बहाने ढूंढते हैं। वहाँ से ही एक तरीके से झूठ बोलने की एक ट्रेनिंग उनके शुरू हो जाती है। जैसे कि मेरे होमवर्क इसलिए नहीं किया कि मेरे परिवार में कोई लोग दादी मर गई, या मैं बीमार था, पेट दर्द था। इस तरीके से अनेक बच्चे उदाहरण देते हैं। तो यहाँ से एक शुरुआत होती है अगर देखा जाए तो डिस्प्रपोर्शनेट एक जो पनिशमेंट की एक कड़ी है। तो यही से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर वो बड़े होके क्या अच्छे नागरिक तो नहीं बन सकते ना, अगर देखा जाए तो। यहाँ पे कुछ कहेंगे क्या आप? हाँ, कहूँगा जरूर। ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट से अच्छे नागरिक नहीं बनते हैं। बहुत सारे बच्चों को दंड दिया जाता है, उसे शत्रुतावश नहीं दिया जाता है, उनको सुधारने के लिए ही दिया जाता है। वो अपने काम को गंभीरता से करें, इसलिए उनको दिया जाता है। तो और जो दंड है सबको एक समान नहीं दिया जाता है, उनकी आयु को देख करके और वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उनका पहले का व्यवहार क्या रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है। कोई शरारती बच्चा शुरू से ही है कि मतलब कभी गलती से उसने शरारत कर दी है एक बार दो बार, तो उसको भी देखा जाता है, उसका रिकॉर्ड पीछे का देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि भाई ये कैसे किस फैमिली का भी है, उसके हिसाब से भी लोग उसको सजा देते हैं। फैमिली का भी बैकग्राउंड देख करके उसको सजा देते हैं। लड़का है कि लड़की है उस हिसाब से भी देखते हैं, बीमार है कि क्या है। तो सजा तो सदैव डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है। तो उसका एक रेंज ही होता है सजा का, कोई एक फिक्स नहीं होता है कि इसके लिए यही सजा दी जाएगी। एक रेंज होता है, किसी को 2 बार कान पकड़ के उठ बैठ करा दिए, किसी को कहे 10 बार करो। तो प्रोपोर्शन तो बढ़ जाता है। इसीलिए भारत का जो दंड संविधान है, तो इसमें भी जजों को एक रेंज दिया गया है कि आप 2 बरस से लेकर के 4 बरस तक सजा देंगे, 2 बरस से लेकर 3 बरस तक सजा देंगे। तो प्रोपोर्शन को वहाँ छोड़ा गया है, ग्रेविटी को देख करके देने के लिए। हाँ, और क्या कहना चाह रहे? नहीं, इसी के अंदर मैं कह रहा था कि आपने तो ये एक आदर्श एक लेवल कह दिया। जो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अगर डिस्प्रपोर्शनेटली हो गया तो टीचर को भी एक डिसमिस किया जा सकता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चे अगर पनिशमेंट से ही डर जाए तो सुधार के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे, पनिशमेंट से बचने के लिए एक अवसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हाँ, जब पनिशमेंट बहुत ज्यादा ग्रेव हो जाता है तब वैसी स्थिति में बच्चे डर जाते हैं। ज्यादा डर जाएंगे तो वहाँ स्कूल ही नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और टीचर को अपना शत्रु समझेंगे। हाँ, टीचर के ऊपर भी हमला कर देते हैं। ऐसे भी केस आते हैं कि बच्चों ने टीचर के ऊपर हमला कर दिया, बहुत ज्यादा उनके भीतर घृणा भर जाएगी, तो रेबल हो जाएंगे। हाँ, तो ये तो देखना पड़ता है ना, टीचर को खुद ही देखना। अब इसके लिए कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट इतना हार्ड फास्ट बनाया नहीं गया है, क्योंकि यह मामला बहुत सब्जेक्टिव मामला है।
इसको और एक ऑब्जेक्टिफाई करना और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो अपने हाँ। विवेक से ही तय करता है टीचर की भाई कितना करना चाहिए। टीचर के लिए यही उम्मीद की जाती है कि वो विद्वेष की भावना नहीं रखेगा अपने बच्चों के प्रति, हम्म और हम्म मतलब अच्छे नेक भावना से ही वह उसके साथ हम्म व्यवहार करेगा, तो उसमें बच्चा सुधर जाएगा। विद्वेष की भावना में ही दिक्कत आ जाती है, हम्म तो उसमें टीचर भी मारे जाते हैं बहुत जगह, हम्म। उनका भी यहाँ नुकसान पे कराया जाता है उसको टीचर थोड़ा, का भी। हाँ जी जी, टीचर के साइकिल यहाँ पे पे हवा निकाल देंगे, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में छेड़छाड़ कर देंगे, कार में छेड़छाड़ कर देंगे, ये उसका जो भी साधन होगा उसमें भी बच्चे हम्म छेड़छाड़ कर देते हैं। बहुत सारे हम्म। बच्चे तो बहुत तरह के शरारत कर सकते हैं। मैंने खुद अपने एक जीवन में देखा, बच्चे ने टीचर के हाथ काट दिया था। हाँ, तो वो ठीक है। उसके भीतर में इतना प्रतिशोध की भावना नहीं भरी जानी चाहिए ना। और ऐसा तभी होता है जब उसे सार्वजनिक रूप से बहुत ज्यादा कड़ा दंड, हाँ क्योंकि हाँ एक समय पर हाँ, आने के बाद बच्चे में ईगो की भावना आ जाती है। तो आ जाती है। तो जब उसका ईगो बहुत विकसित हो गया है उस समय उसको दंड देना, और उसमें भी मान लीजिए कि अगर वहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं तो लड़कियों के हम्म। सामने में दंड देने से लड़के और ज्यादा हाँ हाँ बेइज्जती हाँ, महसूस करते हैं। यही बात, यही हाँ, बात ऊपर देख, अगर बड़े होके देखिए, जो भी एक कन्विक्ट हुए हैं समाज में, जो एक अपराधी है, उनको अगर देखा जाए तो जैसे ही पता चल गया, दो लोगों के बीच उसने एक होटल में बैठा हुआ व्यक्ति को पता चल गया कि ये एक अपराधी है, तो तुरंत हमारे एक डर भी होता है थोड़ा बहुत, ये भी होता है, अवॉइड भी करते हैं अगर देखा जाए तो। कहने का मतलब यह है कि सुधार के लिए मौका बहुत ही कम है। और जो भी अपराधी अपने पिछले जो भी एक उनके रिकॉर्ड हुआ है जहाँ पे वो अपराध करते थे, गैंग वैंग लगा के, तो दूसरे गैंग वाले हमेशा एक मौका ढूंढते हैं ना अपने प्रतिशोध लेने के लिए। तो ये भी एक सुधार करने के लिए बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है अगर देखा जाए तो। हाँ, तो अगर उसको वैर भाव से अगर सजा देंगे ना तो वैर से वैर बढ़ जाता है। सुधार भाव से हाँ सजा देंगे तो सुधार की संभावना होगी, लेकिन सजा कितनी होगी कितनी नहीं, ये तो भारत की जो दंड संहिता है उसके आधार पर ही जज को सजा देना है। जज अपने मैं मन से उसी के अंदर जा रहा जज था। अपने मन से ऐसा नहीं कर सकता कि छोड़ दे या सजा नहीं दे, तो फिर उसके साथ अन्याय होगा जिसके साथ उसने अपराध किया है। तो इसका एक हम्म। बैलेंस बनाना होता है। अच्छे जज का यही काम होता है कि एक बैलेंस बना करके चला जाए, कि इसको मैं दंड उसी भी के मिल अंदर जाए, जा रहा था। इसमें सुधार भी हो जाए, और उसको हम्म। न्याय भी मिल जाए जिसके साथ इसने अपराध किया है। तो मैं वही अच्छे जज का तो जी वही जी। निशान, और अच्छे जज की वही निशानी है। तो ये हाँ, तो मैं सब्जेक्टिव वही मैटर हो जा जाता रहा है, था। पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। जी। हम्म। नहीं, हमें अतीत पे थोड़ा जाना पड़ेगा। अतीत में अगर पास्ट में कैसा पनिशमेंट होता था, एक कलेक्टिव पनिशमेंट होता था, आज एक इंडिविजुअल पनिशमेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार के जो भी एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, तो वहाँ पे एक पंचायत लगता था, और पंचायत ने डिसाइड करके वो पूरे परिवार को बहिष्कृत कर देते थे। कलेक्टिव पनिशमेंट में क्या होता है कि कभी कभार जो एक प्रोपोर्शनेट है, मान लीजिए इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया गांव में या कोई इसमें, तो वहाँ पे परिवार दूसरे एक जो भी एक व्यक्ति है उस गांव में, तो वो भी एक डर बना रहता है। एक डर बनाने के लिए, एक तरीके से एक अवॉइडेंस क्रिएट करने के लिए, एक जो भी एक किया जाता है, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कलेक्टिव पनिशमेंट पहले दिया जाता था, अब इंडिविजुअल पनिशमेंट दिया जाता है। हाँ, ये क्या- पॉइंट आपने अच्छा उठाया है हम्म कि कलेक्टिव पनिशमेंट पहले दिया जाता था और उसका कुछ अच्छा प्रभाव भी था, कुछ गलत हम्म प्रभाव भी था भाई। जो उसमें निर्दोष हैं वो भी सजा पा जाते थे। आज भी। लेकिन लेकिन उसका हम्म प्रभाव ये रहता था कि समाज में मतलब कि अपराध कम होते थे। कलेक्टिव हम्म पनिशमेंट का एक फायदा होता है। हम्म। हम्म। लेकिन तो ये, उसमें भी प्रतिक्रिया बड़ी हो सकती है, और हाँ उसमें
प्रतिक्रिया रंजिश बहुत बड़ी हो सकती है, गुटबाजी बहुत बड़ी हो सकती है और बड़े स्तर पर हिंसा की भी संभावना होती है। या तो या तो वो दब ही जाएगा मामला, या फिर बहुत बड़े स्तर पर हिंसा होगी, इसकी संभावना भी मैं होती है। मैं एक और कहना चाह रहा था, जहाँ पे मैं थोड़ा हिचकिचा या थोड़ा बहुत शब्द नहीं आ रहे थे, जहाँ जहाँ पे एक बंधुआ नौकर है ना, जहाँ पे बाप ने कोई एक लोन ले लिया, तो वहां से एक बॉन्डेड लेबर एक सिस्टम था ना, जहाँ पे अ, एक जमीन के लिए उसने एक एग्रीकल्चर के लिए किसी ने लोन ले लिया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो के जो भी एक लोन था, वो एक जनरेशन के अंदर पास ऑन कर करके बाप से उसके परपोते तक वो वसूला जा चुका, वो लोन जो भी थे। तो बंधुआ नौकर वो सिस्टम भी तो हमारे यहाँ बहुत था। बहुत लंबा लंबा चलता था, उससे बहुत लोग शोषित होते थे। वो हम्म। शोषण वाला वो कानून था, उसको हटाया गया। हम्म। हाँ, तो हालांकि कलेक्टिव पनिशमेंट हालांकि यहाँ भी एक हालांकि जो देनदारी है, देनदारी अभी भी होती है। देनदारी अभी भी ऐसा है कि अगर आपने लोन लिया है और आप पेमेंट नहीं हम्म। किए हैं, तो आपके बच्चे उसका पेमेंट करें भरेंगे। हम्म। वो आपकी जो अचल संपत्ति है उसको बेच करके उसको हम्म। वसूला जाएगा। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे हमें ये कर देखना पड़ेगा कि लेकिन एक ही आखिर पीढ़ी तक है, एक ही पीढ़ी तक है, दो पीढ़ी तक अभी नहीं जाता है। हाँ, अभी अभी नहीं लिया जाता। अभी हाँ। बैंक सिर्फ एक वसूली कर दे, एक लोन रिकवरी एजेंट बेच देता है, तो उसके तहत एक रिकवरी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हाँ, तो तो उसके लोन लेने वाले के बच्चे से लिया जाएगा, लेकिन उसके पोते पर पोते से नहीं लिया जाएगा। हाँ, नहीं लिया जाएगा, नहीं। वहाँ तक खत्म, बाप तक ही खत्म है हम्म। अगर देखा जाए तो। बाप हाँ, से बेटा तक। मैं इस नेचुरल जस्टिस सिस्टम अगर एनिमल वर्ल्ड में होती है या नहीं, या नेचुरल सिस्टम जस्टिस सिस्टम आखिर रियलिटी है कि नहीं, उसके ऊपर भी मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि नेचुरल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, अब अगर एनिमल वर्ल्ड में देखा जाए, तो जो भी एक एनिमल है, वहाँ पे अगर प्रेडेटर एंड प्रे मान लिया जाए, जो एक हिरण को चीता ने शिकार कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक पनिशमेंट के रूप से एक नेचुरल जस्टिस सिस्टम में एक पुनः उसको हिरण को एक मौका मिलेगा शिकार करने के लिए। इस तरीके से मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यंग्यात्मक तरीके से। एक दूसरे सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। जो भी एक प्राणी है, वे अगर उनके एक उसके स्टारवेशन के एक लिमिट आ जाए, जहाँ पे कोई एक फूड नहीं मिल रहा है, तो वे बंदर वगैरह जो भी हैं, वे चुरा कर अपने जो भी पेट भरने की कोशिश करते हैं। तो एक और सिस्टम है। एनिमल वर्ल्ड में कोई एनिमल प्रतिशोध नहीं लेता, क्योंकि अगर कुत्ते वगैरह जानवर जो भी हैं, वे लोग याद रख करके जो एक डॉल्फिन वगैरह है, या जो एक एलिफेंट है, एलिफेंट को मेमोरी होती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था, उसको सब याद है, तो वो प्रतिशोध लेता है। तो ज़्यादातर एनिमल प्रतिशोध नहीं लेते अगर देखा जाए तो। ज़्यादातर एनिमल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो शादी वगैरह तो नहीं होती अगर देखा जाए तो। अगर एक हो गया, उसके जो भी आगे जनरेशन के लिए वो एक सेक्सुअल एक कोशिश करता है, उसके बाद वो अपने रास्ता चले जाता है। कहने का मतलब ये है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि पशु पक्षी भी जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी पशु पक्षियों की बनती है और प्रतिशोध की भावना उनमें भी देखी गई है। बहुत सारे केस बहुत ऐसे ही कम। देखे गए हैं, जब हाँ। कि जो लंगूर वगैरह है, ये
ये हाँ, वो तो एक शेर इंटेलिजेंट एनिमल है ना। शेर शेर को जो है, शेर के बच्चे को उठा के ले जाके ऊपर से पटक देते हैं। हाँ, वो हाँ। तो तो इंटेलिजेंट एनिमल है। हाँ, तो उसी तरह से बाघ भी देखा गया है कि बाघ भी बदला ले लेता है, और बदला लेने की भावना रहती है, और उनमें बहुत ही पहचान की कम, शक्ति रहती है, जिनमें भी किंतु मेमोरी क्या। हाँ, ब्रेन है। सही है, सही। सेंस है, मेमोरी तो अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है कि मेमोरी कमजोर रहती है। मेमोरी ठीक रहती है, वो बदला ले सकता है। गाय गाय में भी देखा गया है, भैंस में भी, भैंसा में भी, सभी में देखा हम्म। गया है कि ये कॉपरेट करके भी वो करते हैं, और जो इनको मारने की कोशिश करता है उसको भी घेर के मारते हैं। हाँ, तो अगर वो जो भी जानवर है उसको एक आपके स्मेल जो है वो अगर याद रहती है तो शायद वो कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसे जानवर देखे गए तो जो प्रतिशोध वगैरह लेते हैं। जो इंटेलिजेंट एनिमल है, जैसे कि मैंने कहा कि बंदर हो या डॉल्फिन हो या चिंपैंजी हो या मनुष्य जैसे कोई एक विकसित प्राणी हो जिसको याददाश्त रहती हो कि 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, वो प्रतिशोध के भावना जब मेमोरी होती है ना तब वो लिया जाता है। हाँ, तो जोड़ी मेमोरी वगैरह। रहती है ना। अब जिसकी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी तो उसकी बात ही अलग है। हम्म। जिसकी मेमोरी तो मनुष्य में भी जिसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी वो क्या करेगा? हाँ, नहीं करेगा। मनुष्यों की भी तो मेमोरी खत्म हो जाती है, सबकी मेमोरी एक बराबर थोड़ी होती है। हम्म, हम्म, हम्म। तो मेमोरी पर निर्भर है ही भाई, कोई भी एक्शन लेगा वो पीछे के हिसाब से, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए ही। हाँ, मैं वही कह रहा था मीटिंग के। मैं जो भी बात कर रहा था, जो एनिमल सेक्स करते हैं मीटिंग के लिए, जब मीटिंग के सीजन हो जाता है तो पुनः वो अग्रेशन भी चला जाता है उनके अंदर। जो एक पहले एक टेरिटोरी या बाउंड्री बनाते हैं। जो भी कुत्ते वगैरह देखा गया है कि एक बाउंड्री बना के जो जो भी दूसरे जो स्ट्रीट डॉग आते हैं तो उनको कुत्ते काट देते हैं अगर देखा जाए तो। जब एक मेटिंग सीजन आता है तो वो एक टेरिटोरियल बन जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही एक लिमिटेड एक टाइम फ्रेम में वे लोग इस तरीके से अग्रेशन दिखाते हैं। हाँ, तो तो हमारे यहाँ। मीटिंग मीटिंग में तो एग्रेशन सभी में देखा जाता है। यहाँ पे बच्चे अगर देखा जाए इसमें तो कंपटीशन, एनिमल वर्ल्ड में बहुत। चाहे हाँ। एनिमल वर्ल्ड हो, चाहे एवियन वर्ल्ड हो, हम्म, हम्म, हाँ, चाहे ह्यूमन वर्ल्ड हो, सभी में कंपटीशन देखा जाता है मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए और रिसोर्स के लिए ये कंपटीशन सभी में देखा जाता है, यहाँ पे एक। स्थान के लिए। हम्म, और उसके बाद और इसके लिए भी, लीडरशिप के लिए भी तो कंपटीशन हम्म, तो होता है। हम्म, हम्म, हाँ, ये तो बराबर देखा गया, चाहे मधुमक्खी का भी देखेंगे तो कंपटीशन पाएंगे, चींटियों का भी हम्म, देखेंगे तो कंपटीशन पाएंगे, बंदरों में देखेंगे तो कंपटीशन पाएंगे, शेर में देखें, हाथी में देखें, जिसमें भी देखेंगे कंपटीशन से आप बच नहीं सकते हैं। कंपटीशन तो होता ही होता है। नहीं, मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि वहाँ पे एनिमल के बच्चे जो भी हैं वे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जैसे कि अ, अ, जो भी एक गाय वगैरह बच्चे हैं तो कुछ ही एक आवर्स में वे खड़े होके अपना एक दिनचर्या करने के लिए वे निकल जाते हैं अगर देखा जाए हम्म, मतलब खाने के लिए। हम्म, बच्चे अगर ह्यूमंस के डेवलपमेंट जाए तो ह्यूमन मेच्योर होने के लिए कम से कम एटलीस्ट 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स तो जरूरी है माँ बाप के जो भी एक समाज के प्रोटेक्शन के अंदर रहने के लिए, क्योंकि समझ बढ़ने के लिए उसको जरूरी है। तो यहाँ पे हमने व्यवस्था इसलिए कि शादी करके वो एक जोड़ी बना के रहने के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई अगर देखा जाए सभी का तो उसी के अपना अंदर। मेच्योरिटी के लिए हर एक प्राणी का अपना अलग अलग पीरियड है। तो अपना केयर में तो सभी गार्जियन रखते हैं, चाहे पक्षी के हों, चाहे पशु वो तो के रहता हों या है। मनुष्य के हों। आपका अलग अलग पीरियड होता है, मनुष्य में सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड है। मनुष्य में यह सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड है, ये बात सही है। क्योंकि मनुष्यों को तो सीखना भी इसीलिए। बहुत ज्यादा चीज ना है। हम्म, मनुष्यों को बहुत ज्यादा चीज सीखना भी होता है।
हाँ, बहुत सारे सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आगे चीज जाके। सीखना है, बहुत तरह की चीजों को सिखाया जाता है ना। फुल्ली इक्विप्ड हो जाए वो जीने के लिए, तो उसके लिए 15-16 बरस तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, जिससे कि वो कमा के जी सके। हालांकि मेरा जो बच्चे 8-10 बरस के भी जो बच्चे होते हैं, जो जिनके माँ बाप मर जाते हैं, वे भी जी लेते हैं किसी तरह से, ये बात नहीं कि नहीं जी पाते हैं, हाँ, वो लेकिन जंगली बन के काफी जी जाते हैं। काफी कठिनाई से जीते हैं। किसी के यहाँ नौकर रह गए, कहीं रह गए, इसी तरह से जी लेते हैं। लेकिन उनका विकास अलग ढंग से होगा, साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाते हैं। मेरा इसके सभी एक निचोड़ वही है, जहाँ पे हम जो चीज एक क्राइम एंड पनिशमेंट के एक अंदर देखते हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने अगर मनुष्य के भीतर में एक कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि किसी ने चुरा लिया कोई एक पेट भरने के लिए, जहाँ पे एक फूड रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तो उसने चुरा लिया तो वहाँ पे पनिशमेंट तो मिलेगा। यहाँ पे एक और देखना पड़ेगा कि जहाँ पे हमने पनिशमेंट इस तरह से कि जहाँ पे जो भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, मर्डर करता है, तो उसको एक पनिशमेंट दिया जाता है, किंतु प्राणी जगत में वो अपने पेट भरने के लिए वो एक हंटिंग करता है, अगर देखा जाए तो। और दूसरे एक और चीज हमने एक कंपैरिजन में देखना पड़ेगा, जब भी एक एनिमल वर्ल्ड में एक कंपैरिजन ये भी है कि जहाँ पे पहले जो बच्चे होते हैं, जो भी कुत्ता हो बिल्ली हो, वे खा जाते हैं अगर उसके जो भी बच्चे होते हैं। तो इसके कंपैरिजन में हम पनिशमेंट अगर ह्यूमन में देखा जाए तो उसको मर्डर के तहत पनिशमेंट दिया जाता है, अगर कोई भी माँ अगर ऐसे मनुष्यों के एक संदर्भ में देखा जाए तो नेचुरल जस्टिस सिस्टम हम एनिमल वर्ल्ड में देखा जाए तो ऐसे नहीं मिलता, अगर देखा जाए। जिसको एक मेमोरी होता है, वे लोग इसको भावनात्मक तरीके से उसको एक जस्टिस चाहिए ना, इसलिए हमने क्राइम एंड पनिशमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया। तो आप कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, बात तो वही फिर घूम फिर करके वही एक ही बात आ रही है। जब भी चाहे एनिमल वर्ल्ड हो, चाहे ह्यूमन वर्ल्ड हो, चाहे कोई वर्ल्ड हो, पनिशमेंट तो सभी में है। कोई भी अगर उसका एनिमल वर्ल्ड में परिवार का बिहेवियर होता है, बच्चे ने जो एक नवजात शिशु को कहीं भी डेविएशन होता है, चाहे नवजात शिशु ही क्यों ना हो। नेचुरल आप देखेंगे ना कि मुर्गी भी अपने नहीं लेता ना दूसरे बच्चे, मुर्गी भी जो होती है ना कि वो अपने बच्चे को मारती है अगर इधर उधर करता है तो। मुर्गी भी अपने बच्चे को मारती है इधर उधर करने। शेरनी भी मारती है, भालू भी मारती है। तो अगर किसी का बच्चा इधर उधर करता है, शरारत करता है, तो मार खाता है, एनिमल वर्ल्ड में भी और वो एवियन वर्ल्ड में भी, चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो, खाते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उसको राइट पाथ दिखलाना है, उसका काम है राइट पाथ दिखलाना, क्या सही है कहाँ गलत है। इधर उधर भटक जाने पर भी उसको पिटाई लगती है। तो ये पनिशमेंट तो रहेगा ही समाज में, पनिशमेंट से ही वो सुधरता है। तो एकदम पनिशमेंट छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल जैसे मनुष्य घूमेगा तो उसका नाश हो जाएगा। पनिशमेंट से वो डिसिप्लिन में रहेगा, क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उसके भले के लिए है, क्या दूसरे के भले के लिए है, तभी समझेगा ना वो। हाँ, मैंने एक कंपैरिजन किया, मैं एक और अगर शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट दिया जाता है तो फिर बड़ा क्राइम वो नहीं करता है आगे जाकर के, नहीं तो आगे जाकर के बहुत बड़ा क्राइम करेगा वो। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि जो भी एक कानून बना है आज के समाज में, उसको बनाने के बाद भी क्राइम रोका गया है या रोक सब भी क्राइम तो नहीं रुकेगा, कितना भी ये पनिशमेंट कर देंगे, कैसा भी पनिशमेंट कर देंगे, क्राइम नहीं रुकेगा। हाँ, क्राइम कम हो सकता है, जितना ज्यादा उसका मॉनिटरिंग होगा, जितना बढ़िया नर्चरिंग होगी उसकी, जितना बढ़िया एजुकेशन होगा, जितना बढ़िया आपकी व्यवस्था होगी क्राइम को पकड़ लेने की, सजा दे देने की, उसके हिसाब से भी डर से भी लोग क्राइम नहीं करते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ क्राइम जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि क्राइम बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भावनात्मक रूप से जब आदमी उद्विग्न हो जाएगा, जब दिमागी कंट्रोल खो देगा, या ड्रग ले लिया, दिमागी कंट्रोल खो दिया,
हाँ, या बहुत ज्यादा वासना उसमें जाग गई, किसी ने बहुत पैसे दे दिए या कोई लालच दे दिया, तो उसमें वो क्राइम कर देगा। तो क्राइम नहीं तो मैं कुछ ना कुछ होते रहे हैं, क्राइम फ्री सोसाइटी संभव नहीं है। मैं पिछले दिनों आपने एक क्राइम प्रिवेंट करने के लिए या भ्रष्टाचार प्रिवेंट करने के लिए एक सजेशन दिया था। नहीं, तो भ्रष्टाचार को खत्म किया मैंने सकता है। भ्रष्टाचार जो क्राइम है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स बेस्ड है, मैकेनिज्म बेस्ड है, तो ये भ्रष्टाचार वाला जो क्राइम है इसको कुछ बहुत हद तक वो खत्म किया जा सकता है। नहीं नहीं मैं लेकिन उसके अंदर ही भावनात्मक जो क्राइम है, किसी को मार देने का, गाली देने का, मर्डर कर देने का, यहाँ या चोरी कर लेने का या लूट लेने का, तो इस तरह के जो क्राइम है, धक्का दे दिया, तो ये सब तो क्राइम बिल्कुल खत्म नहीं किए जा सकते, ये सब तो होंगे। हाँ, मैं उसी के तहत ही जा रहा था। हाँ, आपने एक सजेशन दिया, शायद हमने बहुत सारे शायद 4 वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर देखा जाए तो। मैं आखिरी उसके अंदर एक अपनी टिप्पणी देना चाहता हूँ, अगर देखा जाए तो। आपने एफएमआरआई की एक सजेशन दी, मैंने बहुत सारे एक उसमें एक ये संवाद में अंदर कोशिश की अपने पहलू रखने की। यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा, अगर सच में ऐसा मशीन काम करता है, सच में ऐसा मशीन है, तो वहाँ पे पहले तो ये अमेरिका में ही उसको यूटिलाइज कर दिया जाता। आज तक तो वो उन्होंने लागू नहीं किया, कहीं 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 पर उन्होंने इसके कोई यूज तो नहीं निकाला। अगर उस पर वास्तविक एक और बहुत बड़ा एक यूटिलाइजेशन जहाँ होता है, वहाँ पे मिलिट्री में होता है, जहाँ पे किसी जो भी एक स्पाई होता है, जो एक उसके अंदर एक सीक्रेट्स वगैरह होता है, मिलिट्री सीक्रेट्स पढ़ने के लिए मिलिट्री में इसका यूज होता है, मिलिट्री में यूज हो रहा है, मिलिट्री में ज्यादा यूज होता है, ना कि पब्लिक वगैरह में। अगर पब्लिक में होगा तो वो खुद भी पकड़ाएगा ना। नहीं अपने से भी तो डरता है। कानून एक बार बन जाएगा तो वो कानून उसके ऊपर भी तो अप्लाई होगा, उनके आदमियों के ऊपर भी अप्लाई होगा, उस पार्टी पर भी अप्लाई होगा, सभी पर अप्लाई होगा, जज पर भी अप्लाई होगा, पूरे सिस्टम के लिए हो जाता है। कानून बनने का मतलब ये होता है। मैं उसी के अंदर जा रहा था। अगर ऐसा सिस्टम है तो आज के जो एक हमारे प्रधानमंत्री जो है, वो पहले तो सारे विपक्ष के माइंड रीड करके, जहाँ पर उन्होंने एक काला धन को छुपा कर रखा है, उन सबके माइंड रीड करके उन्होंने पब्लिक कर दिया होता। इनका जो काला धन है उसको कौन पब्लिक करता? हाँ, इन्होंने जो छिपा रखे हैं, बीजेपी वालों ने नहीं छिपा रखे हैं। नहीं, सेलेक्टिव होगा। मैं हुआ तो देखिए, जब सिस्टम में आएगा तो चाहे किसी भी पार्टी का होगा, सब पकड़ लिए जाएंगे। और जितने भी नेता होते हैं, जान लीजिए, सभी के क्राइम है, सभी ने घपले कर रखे हैं अलग अलग स्तर पर। किसी ने व्यक्तिगत कर रखा है और किसी ने क्या किया, दूसरे से करवा रखा है कहीं। तो इसी के अंदर मैं जा रहा था। अगर ऐसा है, अगर सच में ऐसा सिस्टम है, अगर सच में ऐसा मशीन है, तो हमारे प्रधानमंत्री आज तो सारे विपक्षी को जेल में डाल दिए होते। सारे नहीं, मशीन का यूज करने के लिए जो संकल्प शक्ति जो चाहिए ना, प्रधानमंत्री, हम लोग का जो प्रधानमंत्री है ना, इसके बस का नहीं है कि वो उसको लागू कर दे। उसके लिए पूरा पार्टी में विद्रोह हो जाएगा, इन्हीं को अगले दिन हटा देंगे पार्टी से। ये कह रहा हूँ ना कि अगर इसको लागू करने की ये कोशिश करेंगे ना, लागू करने की तो दूर की बात रही, चर्चा खाली कर देंगे ना, तो उसी में इनको बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सिस्टम इनको बनाया है। ये प्रधानमंत्री जंप करके नहीं पहुंच गए हैं, इनको सिस्टम ने बनाया है। और उस सिस्टम ने बनाया है जो सिस्टम खुद ही जो है चोरी करना चाह रही है। ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं कर रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे हैं, बस बात इतनी है। क्योंकि पकड़ने का मैकेनिज्म अभी नहीं लगा रखा है ना। देखिए, जो पार्टी शुरू से ही कहेगी, जो पार्टी अपने मुद्दे में ही रखेगी इस बात को कि हम लोग ऐसा सिस्टम लाएंगे, वो पार्टी तो लागू कर सकती है। लेकिन जो पार्टी नहीं किया वो नहीं लागू कर सकती है, क्योंकि उसमें वैसे लोग पहले से ही भरे पड़े हैं। तो अपने ही लोगों के खिलाफ में वो करा करके कितने समय तक रह सकता है कोई? मैं उसी के अंदर विस्तार करके जा रहा था। थोड़ा बहुत विस्तार कीजिए उसको। अगर इंटरनेशनल लेवल में जाए तो बहुत सारे एक स्टेट लेवल गुंडा होता है,
एक नेशनल लेवल गुंडा होता है, एक इंटरनेशनल लेवल डॉन होता है। तो हमारे इंटरनेशनल लेवल में भी एक बहुत बड़ा समूह है जिसको आप जो भी पहुंचाना चाहते हैं, जो भी एक उनके शेयर वगैरह होते हैं ना, भ्रष्टाचारी दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर दे देते हैं, जो भी एक लूटा हुआ शेयर। तो वो शेयर अगर उन्होंने नहीं दिया, दूसरे अंतरराष्ट्रीय जो भी एक ताकतें हैं, अगर आपने सारे एक मॉरिशियस जो भी शेल कंपनी है उसको बंद कर दिया वगैरह, स्विस बैंक को बंद कर दिया, जो भी एक पर्याप्त व्यवस्था आज भी देखा जाता है, जो हलाल व्यवस्था है, हलाल व्यवस्था नहीं, एक जो भी एक शेल कंपनी वगैरह है, तो उसको सबको फॉरेन फंडिंग वगैरह जो भी है वो उसको भी एक उन्होंने बंद कर दिया। तो प्रतिक्रिया तो आएगी आएगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उनके जो भी एक शेयर थे तो उसको आपने रोक के रख दिया, जो भी एक ब्राइब, जो भी एक उनको उपलब्धि यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उन सबको आपने बंद कर दिया, तो वे लोग भी प्रतिक्रिया देंगे अगर देखा जाए तो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकत नहीं है, मिलिट्री ताकत हो या अलायंस के ताकत हो, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। चाइना, अगर हमने बहुत सारे जो भी ऐप्स है उनके कंपनी है तो बंद किए, किंतु उन्होंने फ्रंट बना के यहाँ पे अपना बिजनेस अभी भी चला रहे हैं अगर देखा जाए तो। मैं चाइना की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं कि जहाँ पे उन लोगों ने भारतीयों को फ्रंट बना के अपना कारोबार चला रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से अगर देखा जाए तो। भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है अगर देखा जाए। असल में क्या है कि पूरे आर्थिक व्यवस्था जो होती है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से चलती है। हाँ, वही तो क्या। और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रुप और बिजनेस हाउसेस शामिल हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े दलाल शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े एनजीओ शामिल हैं, और बहुत बड़े बड़े माफिया डॉन शामिल हैं। इनका पूरा एक जो है कार्टेल है। कार्टेल है। और ये लोग इसको रन कर रहे हैं। इनके विरुद्ध में जो है बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है, और आंदोलन उस तरह का राजनीतिक आंदोलन अगर कभी होगा तो ही कोई ऐसा लग पाएगा। इतना आसान नहीं है कोई चीज ऐसा लगा देना जो इनके व्यवस्था को ही खत्म कर दो। नहीं, अपनी व्यवस्था को ये खत्म नहीं होने देंगे आसानी से। उसके लिए बहुत कुछ होगा, बहुत रक्तपात होगा। नहीं, आंदोलन वगैरह तो हमारे देश में करेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कहाँ करेंगे। अगर उनके एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसने एक बहुत बड़े एक मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे सिटीजन्स की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हर देश में व्यवस्था बदलनी पड़ेगी ना। हर देश में व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, तब जाकर के ये होगा। शुरुआत किसी भी देश से हो सकती है। हाँ, लेकिन साइंटिस्टों ने जो मशीन जो निकाले हैं, तो उस मशीन का पॉलिटिकल यूज करना ये तो पॉलिटिशियन के हाथ में है और वहाँ की जनता के हाथ में है। तो जनता का कितना प्रेशर है पॉलिटिशियन के ऊपर इस विषय में, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कितना तक लागू करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साइंटिस्टों ने अगर कोई चीज खोज लिया तो वहाँ के पॉलिटिशियन उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे अपने पॉलिटिकल वो डिस्ट्रक्शन के लिए, कि हमारा ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होगा। उसके लिए पब्लिक का प्रेशर चाहिए। पॉलिटिशियन को कौन जरूरी है भ्रष्टाचार खत्म करना? उनके लिए उनके हित का थोड़ी है वह। भ्रष्टाचार तो खत्म करना पब्लिक के हित का है ना, तो पब्लिक को इसमें वो लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक और पहल पब्लिक को लेना है ना इसमें। नहीं, वो नेताओं को नहीं लेना पहल। नेता क्यों लेंगे पहल? नेता तो भ्रष्टाचार जितना होगा उतना उनके लिए अच्छा है, वो क्यों खत्म करना चाहेंगे? ये सब ठीक है। मैं उसके एक मूलभूत साइकोलॉजी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। आपने
जो भी एक हमारे समाज में ही अगर थोड़े बहुत देख लिया जाए, एक पिता है, अगर देख मान लीजिए किसी ने उसके दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे अगर उसमें एक बच्चे को उसने बहुत बड़ा एक नया खिलौना दे दिया, दूसरे बच्चे को एक ऑर्डिनरी खिलौना दे दिया, तो वहां से एक तरीके से एक संघर्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने शेयर करने की एक ये नहीं दी। उसने उस बच्चे ने उस दूसरे बच्चे के जो भी खिलौने थे उसको छीन करके वो एंजॉयमेंट प्राप्त करना चाहता है, अगर देखा जाए तो। नहीं तो यहाँ पर आप किसको, यहाँ पर आप वो दो बच्चा किसको बना रहा है? दो बच्चे मैंने कोई एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बात कर रहा हूँ, जैसे नहीं दो बच्चा यहाँ उदाहरण में कौन, यहाँ दो बच्चा में कौन उदाहरण है? नहीं, उसमें दो बच्चे ही हैं, कोई भी दो बच्चे हो। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप इसको यहाँ पर आप इसको इंगित किसको करना चाह रहे हैं बच्चों से? मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो फिर उसका यूज क्या रहेगा? इंगित तो करना पड़ेगा ना, उसको हमको बड़े स्तर पर लागू करना है, सोशल लेवल पर लागू करना है, देश लेवल पर। सोशल लेवल पे अगर जो भी एक व्यवस्था के अंतर्गत ऑलरेडी स्थापित है, तो उसके अंदर उन्होंने शेयर नहीं किया उसके जो भी एक देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। भ्रष्टाचार के मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि पब्लिक की सिंपैथी लेकर के उसके नाम पर वोट लिया जाए, और पब्लिक के मन में ये इम्प्रेशन बनाया जाए कि देखिए मैं जो है सही आदमी हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं आप लोग के हित के लिए काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं, भ्रष्टाचार बंद करने के लिए नहीं उठाए जाते हैं। भ्रष्टाचार बंद करने का इन लोगों ने जो भी प्रयास किया है बहुत फौरी तौर पर किया है, जिससे भ्रष्टाचार मिटता नहीं है। नहीं, इन लोग की ईमानदारी नहीं है उसमें भ्रष्टाचार हटाने की। वो सब तो ठीक है, भ्रष्टाचार एक जो भी एक सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करता है ना, अपने एक कार्टलाइजेशन बना के वो एक अपनी संपत्ति को अपने परिवार के अंदर केंद्रीकृत करना एक जो भी व्यक्ति चाहता है, तो वहाँ पे एक भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था इर्द गिर्द जो भी सपोर्टिंग सिस्टम है वो बन जाती है, अगर देखा जाए तो। मैं उसी के अंतर्गत ले जाना चाहता। हमारे मूलभूत जो भी परवरिश है उनके अंदर मैं एक उदाहरण के तौर पे दे रहा था। आज के बच्चे जो भी खेल कूद में करते हैं, अगर मान लीजिए किसी पिता ने उसको बच्चे के फर्स्ट प्राइज के लिए खुश होकर उन्होंने नया खिलौना दिया, मोबाइल दिया, दूसरे बच्चे को नहीं दिया, मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूँ, तो वहां से ही एक संघर्ष की एक परिस्थिति आ जाती है, क्योंकि दूसरे बच्चे ने उसको शेयर नहीं किया वो खिलौना। तो मूलभूत साइकोलॉजी के अंदर मैं ले जाना कर एक इंगित करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में कोई शेयर नहीं करना चाहता, जो भी एक अपने सुख संपत्ति को जो भी हो, सिर्फ हमारे धर्म में एक व्यवस्था बनाई गया कि दान ये जो है आप नेचर में देखेंगे तो आदमी उसी को शेयर करता है, अपना अपना धन, अपना संसाधन जो उसका प्रिय होता है, जो उसके अनुसार रहता है, चलता है। हाँ, जो उसके हित मित्र हैं उसी को शेयर करता है, ना कि सभी को शेयर नहीं करता है। सभी को शेयर तो वो करेंगे जिनकी चेतना का स्तर बहुत ही ऊंचा हो चुका है, तो वे लोग शेयर करेंगे। तो जब वे उस स्तर के, उनके चेतना का स्तर उतना ऊंचा हो गया तो उनके पास रह क्या गया शेयर करने के लिए सिवाय नॉलेज के? उनके पास कोई संसाधन थोड़ी रह जाता है। नहीं, हमारे जो सनातन धर्म के एक उदाहरण देके मैं एक हाँ, तो मैं सनातन धर्म का ही उदाहरण से आपको बता रहा हूँ ना। सनातन धर्म में बताइए, किसी के पास कुछ रह नहीं जाता है ना। जब आपकी चेतना का लेवल उतना ऊंचा हो गया कि आप पूरी दुनिया को एक समझने लगे, एक समान समझने लगे, तो आपके पास धन क्या रह गया शेयर करने के लिए? धन कुछ नहीं रह गया। आपके पास सिर्फ वही चीज है, नॉलेज है, बात है। हाँ, बात से आप कहेंगे कि मैं, बात से आप कहेंगे बस कि भाई मैं समान देखता हूँ, बात से कहेंगे, लेकिन इससे सब लोग समान तो नहीं हो जाएंगे ना। नहीं, मैं आप तो अल्टीमेट कह रहे हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ कि समाज में जो भी सनातन धर्म में है, जो भी एक मुख्य फेस्टिवल आता है रामनवमी में, अगर देखा जाए तो लोग अपने प्रसाद के रूप में दान धर्म करते हैं। जो भी एक फेस्टिवल आता है उसमें हम लोग किसी गरीब को या कोई भी भंडारा लगाते हैं, अगर देखा जाए तो। ठीक है, देखिए वो छोटा मोटा है,
अमीरों के जूठन से गरीबों की गरीबी दूर नहीं होने वाली है। हाँ, किसी के थोड़ी दया से अगर किसी ने एक रोटी किसी को दे दिया, उससे उसकी गरीबी भुखमरी नहीं खत्म हो रही है। या तो एक हिस्सेदारी चाहिए, न्याय संघर्ष हिस्सेदारी से ही दूर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बिना हिस्सेदारी के दूर नहीं हो सकती है। ये बात सही है, और किंतु यहाँ पे हिस्सेदारी बहुत कम से जरूरी कम है। सनातन धर्म में एक मौका तो है ना, क्योंकि दान करके हाँ ठीक है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई कुछ नहीं दे रहा है, उससे तो अच्छा है कि रोटी कोई दे रहा है, कम से कम जिंदा तो है वहाँ। तो उस लिहाज से वो ठीक है। कहीं कोई कुछ नहीं दे रहा, कुछ प्रसाद दे रहा है, उससे तो जिंदा है। किसी ने कुछ कंबल दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिया, कुछ दिया, यह मानवता के लिए थोड़ा बहुत है। लेकिन इससे जो अंतर, इतने लंबे चौड़े अंतर जो है ना, वे पाटे नहीं जा सकते। हाँ वो तो है। हाँ।